ये डॉल्फिन इस प्रेग्नेंट लेडी के पेट पर इस तरीके से किस क्यों कर रही है? इस आदमी के चेहरे पर ये इतनी सारी मछलियां क्यों घूम रही हैं? और क्या आपको पता है कि एक मादा हाथी अपने बच्चे को जन्म कैसे देती है? दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो की लास्ट तक, क्योंकि अगले 10 मिनट में आप जानने वाले हैं एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि हमारे वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको रेड पॉम के बारे में बताया था और कुछ ऐसा ही दिमाग लगाया अमेरिका के लिटिल एडम ने जापान की सेना से बदला लेने के लिए। दरअसल एक समय था जब युद्ध में जापानियों ने अमेरिकी नेवी पर हमला कर दिया था, जिसमें करीब 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद लिटिल एडम्स ने इस हमले का बदला लेने के लिए चमगादड़ों में बम लगाकर उन्हें जापान के शहरों में छोड़ने का सोचा और प्लान ये था कि ट्रिगर की मदद से चमगादड़ों में आग लगा दी जाएगी। उस समय जापानियों के घर लकड़ी के बने होते थे और उनमें आग बेहद आसानी से फैल सकती थी। लिटिल एडम्स ने इस काम के लिए सिर्फ चमगादड़ों को इसलिए भी चुना क्योंकि अमेरिकी गुफाओं में चमगादड़ बहुत ज्यादा हो गए थे और ये अपने से ज्यादा वजन को साथ में लेकर काफी लंबे समय तक उड़ सकते थे। इसके बाद यूएस आर्मी ने इस प्रोजेक्ट में चमगादड़ों पर कई सारे प्रयोग किए। इस प्रोजेक्ट में करीब $2 मिलियन का खर्च करने के बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का हमला कर दिया था। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, अपने छोटी बड़ी बहुत सी गन्स देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी गन देखी है? दोस्तों, ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं बल्कि एक गन है जिसे रिंग गन भी कहा जाता है। इसे सबसे पहले साल 1828 में फ्रेंचमैन कैसिमिर ने बनवाया था। इस गन को ज्यादातर डिटेक्टिव और सीक्रेट एजेंट्स यूज करते थे। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जहरीले सांपों के साथ रहना पसंद करेंगे तो आप कहेंगे कि ऐसा तो कोई पागल भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें इंसान और जहरीले सांप एक साथ एक ही घर में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ युगांडा के मोसाम्बा आइलैंड की, जो कि युगांडा की विक्टोरिया झील पर आज भी मौजूद है। इस आइलैंड में करीब 1000 से भी ज्यादा जहरीले कोबरा सांपों का ठिकाना है, जिसके बावजूद भी यहाँ के लोग ना इनसे डरते हैं और न ही इन सांपों को नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि सांपों की जान लेना गलत है क्योंकि सांप उनके कल्चर का एक हिस्सा है। यहाँ रहने वाले लोगों के घरों में जब भी सांप आ जाते हैं तो वे इसको पवित्र मानते हैं। सांपों के अलावा इस आइलैंड में उन पेड़ों को भी नहीं काटा जाता जिनके नीचे सांप रहते हैं। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है रोजवेल न्यू मैक्सिको शहर में एक ऐसा म्यूजियम है जहां एलियंस और यूएफओ से जुड़े तमाम चीजें रखी गई हैं। कहा जाता है कि अमेरिका के रोजवेल न्यू मैक्सिको में साल 1947 में एक यूएफओ क्रैश हुआ था। उसके बाद से ही न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक इंटरनेशनल यूएफओ एंड रिसर्च सेंटर का नाम से एक म्यूजियम बनाया गया ताकि पूरी दुनिया के लोगों को यूएफओ और एलियंस के बारे में पता चल सके। अमेरिका के ग्लेन डेनिस, जो कि रोजवेल की एलियन घटना के एक लौते चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने धरती पर एलियंस की मौजूदगी पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ही साल 1991 में इस म्यूजियम का उद्घाटन किया था। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, जरा आप सोचिए कि आप मिट्टी खोदकर कीड़े निकालते निकालते एक चैंपियन बन जाए तो क्या होगा। अब आपको ये बात भले ही मजाक लगे, लेकिन एक ऐसी चैंपियनशिप भी है जिसमें जमीन से जो भी इंसान सबसे ज्यादा कीड़े निकाल कर लाएगा उसे चैंपियनशिप का विनर चुन लिया जाता है। नॉर्थ इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में इस वर्ल्ड वॉर्म चैंपियनशिप की शुरुआत 1980 में तब शुरू हुई जब वहां के स्थानीय लोग बोर होकर एक दूसरे को जमीन में से कीड़े बाहर निकालने को चैलेंज दे बैठे। इससे उनका समय भी कटने लगा और उन्हें मजा भी आने लगा। देखते ही देखते इस खेल ने चैंपियनशिप का रूप ले लिया, जो आज इतना फेमस हो गया है कि दुनिया भर के लोग अलग अलग तरीकों को अपनाकर कीड़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग पानी में डॉग शैम्पू यूज करके मिट्टी में डालते हैं तो कुछ टी ट्री ऑयल को यूज करते हैं। कुछ लोग आर्टिफिशियल रेन ड्रॉप म्यूजिक यूज करते हैं तो कुछ पानी से आर्टिफिशियल वाटरफॉल का यूज करते हैं। हर कोई जीतने के लिए हर बार नए नए तरीके का यूज करता है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आपने ऐसे कई इंसान देखे होंगे जिनके हैरत अंगेज करतबों के चलते लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें सम्मानित किया। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा बकरा भी है जिसने अपनी बनावट और अपने वजन के चलते लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम शान से दर्ज करवाया है। भोपाल के कोहिनूर फार्म में रहने वाले इस बकरे को भारत में द किंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइज और इसका वेट भारत में पाए जाने वाले सभी बकरों में से सबसे ज्यादा है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शुरू हुए तनाव को कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक देश ऐसा भी था जिसने वर्ल्ड वॉर 3 के डर से देश में हर जगह पर बंकर ही बंकर बना दिए थे। हम बात कर रहे हैं
हैं यूरोप के अल्बानिया देश की। यहाँ के तानाशाह एनवर होक्सा ने युद्ध के डर से पूरे देश में इतने सारे बंकर बनवा दिए थे कि कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर रोड बनाने के लिए पहले बंकरों को तोड़ना पड़ता है। मदर टेरेसा की जन्मभूमि कही जाने वाले इस देश में करीब 3.5 लाख से भी ज्यादा बंकर बनवाए गए थे। कहा जाता है कि यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 5 बंकर देखने को मिलते हैं। इन बंकरों को बनाने की वजह से ही अल्बानिया यूरोप का सबसे गरीब देश बन गया था। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, आमतौर पर इस धरती पर पाए जाने वाले हर लिविंग बीइंग के कितने हार्ट होते हैं, कितने दिल होते हैं? जाहिर सी बात है आप कहेंगे एक और कितने होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पर एक ऐसा जीव भी है जिसके 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 दिल होते हैं। बड़े बड़े समुद्रों में रहने वाले इस जीव को कैटल फिश कहा जाता है। इसे समुद्र के सभी जीवों में से सबसे रॉयल एनिमल भी कहा जाता है। इसका खून सबसे अलग गाढ़े नीले कलर का होता है। दुख की बात यह है कि इस ब्यूटीफुल सी फिश को एशिया के तमाम लोग खाना पसंद करते हैं, जिसमें चाइनीज लोग टॉप पर आते हैं। फैक्ट नंबर 12 हाल ही के कुछ सालों में ये दुनिया इतनी तेजी से बढ़ी है कि लोगों के रहने के लिए घर के ऊपर घर बनाना पड़ रहा है। ऐसी भीड़ भाड़ भरी दुनिया में कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसा घर भी होगा जो पूरी दुनिया में सबसे दूर और सबसे अलग होगा? अगर नहीं देखा तो ये देखिए, यूएस के सदर्न कोस्ट के एलियोस आइलैंड पर ये एक ऐसा रहस्यमय घर है जो कि इस पूरे आइलैंड पर बिल्कुल अकेला है। इसके अगल बगल और कोई ठिकाना नहीं है। क्या आप यहाँ पर रहना चाहोगे? कमेंट करके बताना। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी मुल्कों का साल 1947 में बंटवारा हुआ था। उससे पहले इन दोनों मुल्कों का इतिहास सेम ही था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की किताबों में दोनों देशों की हिस्ट्री को बदल दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में इतिहास की किताबों में बच्चों को सिखाते हैं कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर अत्याचार किए और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी और भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उनके मुताबिक उन्होंने 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों और हिंदुओं दोनों से आजादी हासिल की थी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया जानती है कि अंग्रेजों की साजिश के चलते दोनों तरफ से दंगे भड़के थे और मुल्क का बंटवारा हो गया था। दोस्तों, आप लोगों का इसके बारे में क्या मानना है? कमेंट करके बताएं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि सिख धर्म की नींव गुरु गोविंद सिंह जी ने रखी थी और आज भी ये धर्म अपने 10 गुरुओं की शिक्षा पर ही चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके 10 गुरुओं में से एक गुरु ऐसे भी थे जो सिर्फ 5 साल की उम्र में ही गुरु गद्दी के मालिक बन गए थे? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुरु हरकृष्ण जी के बारे में। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियोस में रोबोट टीचर्स और रोबोट बेबीज के बारे में बताया था, जिस पर कुछ लोगों का मानना था कि रोबोट सिर्फ डेली रूटीन वर्क ही कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको रोबोट की ऐसी क्रिएटिविटी के बारे में बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर में रोबोट्स क्रिएटिव लोगों की जॉब भी खत्म करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शिमोन नाम के एक रोबोट ने सिर्फ कुछ ही समय में अलग अलग गाने सुनकर खुद एक गाना बना लिया था। शिमोन को बनाने वाले मिशन ब्रिटेन का दावा है कि ये रोबोट गाने डिकोड करने से लेकर उन्हें लिखने के साथ साथ गुनगुना भी सकता है। इस बात से पता चलता है कि आने वाले समय में रोबोट बेसिक काम के साथ साथ क्रिएटिव कामों में भी इंसानों को रिप्लेस करने वाले हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, जब एक आम इंसान सोने के लिए जाता है तो वो 6 से 8 घंटे की नींद के बाद उठ जाता है। लेकिन साल 2015 में कजाकिस्तान में कई लोगों को एक रहस्यमय तरीके से एक ही प्रकार की गंभीर बीमारी हुई, जिसमें वहाँ के सभी लोगों को एक ही समय पर बहुत ज्यादा नींद आती थी। जैसे ये लोग सोते थे तो इनकी नींद 2 से 3 दिन के बाद खुलती थी। साथ ही इन सभी लोगों में याददाश्त भूलने, माइग्रेन और सिर में दर्द जैसे सिम्टम्स नजर आते थे। कजाकिस्तान में होने वाली इस रहस्यमय बीमारी की घटना को काफी समय तक कोई नहीं समझ पाया था। आखिरकार जांच में पाया गया कि जिस जगह वो सारे लोग रहते थे उसके आसपास की माइंस में सरकार जहरीले यूरेनियम में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, जिनके नेगेटिव इफेक्ट्स की वजह से उन सभी लोगों में ये अजीब सी बीमारी फैली थी। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अपने गेम ऑफ थ्रोन्स में तलवारों से बनी सीट तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि रियल लाइफ में भी एक ऐसी सीट है जो कि मोजाम्बिक में हुई सिविल वॉर के समय यूज हुए हथियारों से बनी है। इस सीट को साल 2001 में क्रिस्टोवो केस्टर नाम के आर्टिस्ट ने रूस, नॉर्थ कोरिया और पोर्चुगल की बंदूकों और तमाम दुश्मन सैनिकों के हथियारों से मिलाकर एक चेयर का निर्माण किया, जिसको उसने थ्रोन ऑफ वेपन्स का नाम दिया था। फैक्ट नंबर 6 औरंगजेब से लेकर हिटलर तक आपने कई तानाशाहों का नाम सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खतरनाक तानाशाह राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने युद्ध में मारे गए सैनिकों के सिर काट कर मीनार पर टांग दिए थे। जी हाँ, सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं सर्बिया की। साल 1809 में सर्बिया के युद्ध में मारे गए लोगों की खोपड़ियों को
एक चेतावनी के तौर पर राजा विजिर खुर्शीद पाशा ने मीनार में चुनवा दिया था ताकि सर्बिया के लोगों में खौफ बना रहे। इस मीनार में करीब 950 सर्बिया के सैनिकों की खोपड़ियों को लगाया गया है, जिसमें बाद में काफी खोपड़ियां गिर गई थी और कुछ खोपड़ियों को सैनिकों के परिवार के सदस्य अपने साथ लेकर गए थे। आज भी दुनिया भर के टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए यहाँ आते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आप बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं? अब आप कहेंगे कि हम तो क्या इस धरती पर कोई भी जानवर बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता। तो दोस्तों, अगर आपकी भी यही सोच है तो इसे आज ही बदल लीजिए, क्योंकि हाल ही में इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा खोज में पाया गया है कि हेनुगुआ नामक पैरासाइट इस धरती पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसे अपनी लाइफ में एनर्जी पैदा करने के लिए सांस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में जिस तरह से इंसान स्पेस और बाकी प्लैनेट्स में लाइफ ढूंढ रहा है, हो सकता है कि वहां भी कुछ ऐसे एलियंस रहते हों जिन्हें जिंदा रहने के लिए सांस यानी ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़ती हो। दोस्तों, आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, बैटरी हमारे जीवन में आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, स्मार्टफोन से लेकर व्हीकल, टीवी एक्सेट्रा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैटरी का निर्माण कैसे हुआ था? अगर नहीं तो जान लीजिए, क्योंकि हमारी किताबों में अक्सर हमें बताया जाता है कि सन 1799 में अलेजेंड्रो वोल्टा ने इलेक्ट्रॉनिक बैटरी की शुरुआत की थी। लेकिन आपको बता दें कि बगदाद की खुदाई में एक सेरेमिक पॉट, तांबे की एक ट्यूब और लोहे की एक स्टिक पाई गई है। जांच में पाया गया कि अवशेष 150 बीसी से 223 बीसी के बीच के हैं। जब साइंटिस्ट ने इन अवशेषों पर एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि शायद ये सारे इक्विपमेंट्स उस समय किसी बैटरी के तौर पर यूज किए जाते थे। अब सवाल ये आता है कि अगर उस समय के लोग एनर्जी स्टोर करते थे तो फिर आज की टेक्नोलॉजी में बिजली और बैटरी को बनने में इतना समय क्यों लग गया? क्या उस समय की टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा अपडेटेड थी? आपका क्या मानना है? फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आपने वैसे तो कई सारी बीमारियों के बारे में सुना होगा, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसको ठीक करने के लिए आपको किसी दवा की जरूरत नहीं बल्कि मछली की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, सही सुना आपने। सोराइसिस नाम की एक ऐसी बीमारी है जिसे ठीक करने के लिए गारारोफा नामक मछली का सहारा लेना पड़ता है। इस मछली को हम आम भाषा में डॉक्टर फिश के नाम से भी जानते हैं। टर्की में पाई जाने वाली इस मछली से ठीक होने के लिए लोग 21 दिन तक हर रोज 2 बार 4 घंटे के लिए ट्रीटमेंट सेशन लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी डॉल्फिन थेरेपी का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो जान लीजिए कि साउथ अमेरिका के पेरू देश के साइंटिस्टों ने दावा किया है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अपने पेट पर डॉल्फिन से किस करवाती है तो बहुत संभावना है कि आने वाला बच्चा सामान्य बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट पैदा होगा। माना जाता है कि इन जैसे मैमल्स के किस में कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो बच्चे के न्यूरॉन सिस्टम को तेज करती है। फैक्ट नंबर 1, एक माँ के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब सामने आती है जो अपने पेट में 9 महीनों से पल रहे बच्चे को जन्म देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर हाथी अपने बच्चे को कैसे जन्म देता है? अगर नहीं देखा तो ये देखिए। मादा हाथी अपने बच्चे को जन्म देते ही उसे जमीन पर गिरा देती है। आपको बता दें कि मादा हाथी अपने बच्चे के जन्म के समय को भी आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि एक मादा हाथी दिन में बच्चे को जन्म देने के बजाय रात को जन्म देने में ज्यादा खुश रहती है। जन्म के समय हाथी के बच्चे का वजन 113 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा मादा हाथी अपने बच्चे को अपने गर्भ में 22 महीने यानी लगभग 2 साल तक रखती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का लाइक टारगेट है 80,000 लाइक्स। आगे आने वाले वीडियोस इससे भी ज्यादा शानदार और एपिक होंगे, तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए सीक्रेट इंडियन टीवी के शानदार वीडियोस। बाय।